विदित है कि भारत जो है अपना 75वीं आज़ादी का वर्षगांठ मना रहा है और इसको अमृत महोत्सव के रूप में पूरा देश उत्सव के रूप में देख रहा है। इसी बाबत ये हर देश के नागरिक का ये नैतिक दायित्व बनता है कि वो भारत माता को कोई रिटर्न गिफ्ट दे। इसी को लेकर के योग की बड़ी 5 संस्थाएं जो मूल रूप से राष्ट्रीय योग संघ NYSF सहित गीता परिवार, पतंजलि परिवार, क्रीड़ा भारती और हार्टफुलनेस, ये 5 संस्थान ने यह निर्णय किया कि हमें 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का वंदन करना है राष्ट्र का। और यह 1 जनवरी से यह कार्यक्रम प्रारंभ है। लगभग देश में 1,03,000 संस्थान रजिस्टर्ड हो चुके हैं। पंजीकरण का बहुत सिंपल है, इसमें 3 तरह के पंजीकरण है। आप एक वेबसाइट बनाया गया है नेशनल योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन की ओर से www.75suryanamaskar.com। इस पर कोई भी व्यक्ति जाकर के लॉगिन कर सकता है, पोर्टल खुलेगा। 3 तरह का पंजीकरण है। पहला पंजीकरण, जो लोग योग पहले से जानते हैं वो वॉलंटियर के रूप में सेवा दे सकते हैं, तो वो वॉलंटियर का वो उसमें टिक करेंगे। अगर कोई व्यक्तिगत अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहे, पंजीकरण कराना चाहे तो व्यक्तिगत करा सकता है। और तीसरा, अगर वो कोई इंस्टीट्यूट चलाता है, जैसे कोई विद्यालय चलाते हो, कोई जिम चलाते हो, कोई बैंक चलाता है, कोई बड़े फॉर्म दुकान चलाता है, तो अपने दुकान के नाम से वो रजिस्टर्ड कर सकता है। 3 तरह का पंजीकरण है और ये तीनों तरह का पंजीकरण, उसमें आपको 13 सूर्य नमस्कार प्रत्येक दिन प्रत्येक व्यक्ति को 21 दिन तक करना है और वो प्रत्येक दिन उसमें उपस्थिति वो दर्ज करेंगे। वो चाहे तो अपना 30 सेकंड का एक वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। जब 21 दिन पूर्ण हो जाएंगे तो इन 5 संस्थान के संयुक्त हस्ताक्षर से एक प्रशस्ति पत्र उनको जारी किया जाएगा, जो इस अमृत महोत्सव के लिए उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें आप लोगों को पतंजलि की क्या इसमें भूमिका रहेगी? पतंजलि की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए कि योग का विषय है और पतंजलि योग के लिए राष्ट्र में अग्रिम भूमिका निर्वहन करता है और श्रद्धेय स्वामी जी इस पूरे अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसलिए पतंजलि का यह दायित्व बनता है कि इसमें आगे आकर के, और ये 12 जनवरी को युवा दिवस था, उस दिन ये प्रथम पड़ाव था। पतंजलि ने पूरे देश भर में और बिहार भर में हम लोगों ने इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार किया। दूसरा पड़ाव हमारा ये 26 जनवरी है, जो हमारा कल है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही औचित्य है कि आपके माध्यम से हम जन जन तक लोगों को बात पहुंचा पाए। सूर्य नमस्कार लोग करें, पंजीकरण कराएं और फिर वो हम भारत माता का वंदन करें। तीसरा जो पड़ाव है वो है हमारा 12 फरवरी, जो महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्मदिन है, और अंतिम पड़ाव 21 फरवरी है, उस दिन कार्यक्रम का समापन। म्यूजिकल सूर्य नमस्कार क्या? हाँ, 26 जनवरी को पतंजलि योग समिति के बिहार के हर कार्यालय में, जिला स्तर के कार्यालय में, राज्य स्तर के कार्यालय में झंडा तोलन के बाद सूर्य नमस्कार के इस और अधिक व्यापक पैमाने के लिए, चूंकि 75 करोड़ सूर्य नमस्कार हमें करने हैं, लोगों को जोड़ना है, इसके लिए 12 आसन का एक समुच्चय है और उसमें एक म्यूजिक प्राधिकृत रूप से दी गई है। उस म्यूजिक पर हमें उन 12 पोज के आसन को करना है, उसी को रिदमिक है या म्यूजिकल आप सूर्य नमस्कार कह सकते हैं। जब समापन तक अगर लक्ष्य पूरा नहीं होता है फिर तो आगे इसको क्या बढ़ाएंगे? नहीं, बिल्कुल, हम तो हमारे पास डाटा है, बिहार में लगभग 250 से ज्यादा इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड हो चुके हैं और लगभग बिहार में मुझे लगता है कि 1 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। और देश की बात करें तो उस हिसाब से अगर हम सूर्य नमस्कार की बात करें तो 55 करोड़ सूर्य नमस्कार अब तक हो चुका है। तो लक्ष्य तो प्राप्त होगा ही होगा। हमारा अपना मानना है कि अगर 75 करोड़ का लक्ष्य है तो हम 100 करोड़ तक जाएं।